सीनियर सहाफ़ी हैं हमारे साथ हामिद मीर साहब, उनसे गुफ्तगू होगी। मीर साहब, चीन आपको पता ही है हमारा दोस्त है, अमेरिका भी कम से कम कश्मीर पर मुज़ाकरात की हद तक तो पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ है। इनफैक्ट बारहा उस पर बात कर रहा है, उस मसले को उठा रहा है। रूस भी पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ा रहा है। भारतीय सहाफ़ी भी अपने मुल्क को दुनिया में तन्हा होता हुआ देख रहे हैं। आपको लगता है भारतीय सरकार भी ऐसा महसूस कर रही है, ये फीलिंग या ये सेंस है उस तरफ कि वो आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं या उसमें हैं? जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं ट्रंप, वो बार बार मसला कश्मीर का जिक्र कर रहे हैं। ये उनकी पहली दफ़ा कोशिश नहीं है मसला कश्मीर के हल के लिए जो सालिसी की पेशकश है। ये जब पिछली दफ़ा वो प्रेसिडेंट थे उस वक्त भी उन्होंने ये बात की थी जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे और उनके साथ उनकी मुलाकात हुई थी। तो इस दफ़ा वो ज़रा ज़्यादा इसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि मोदी साहब बार बार इनकार कर रहे हैं कि जी ये जो सीज़ फायर हुआ है इंडिया और पाकिस्तान का, इसमें अमेरिका का कोई किरदार नहीं है। तो फिर ट्रंप साहब जो हैं वो बार बार रिपीट कर रहे हैं, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, चार दफ़ा, 5-6 दफ़ा वो रिपीट कर चुके हैं। तो उसका पाकिस्तान को फ़ायदा ये होता है कि जो उसमें कश्मीर का मसले का भी जिक्र आता है। सिर्फ चीन पाकिस्तान होता, पाकिस्तान भी चीन के साथ खड़ा होता है। किन इशूज़ पे खड़ा होता है? तिब्बत के मसले पे पाकिस्तान जो है वो चीन के साथ खड़ा होता है। इंडिया की पॉलिसी कुछ और है। ताइवान के मसले पे पाकिस्तान हमेशा चीन के साथ खड़ा होता है। और जब पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पे हमायत करता है चीन की, तो ताइवान के इशू पे बहुत से यूरोपियन कंट्रीज जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ हो जाते हैं। तो ये ऐसे नहीं है कि जो चीन है वो वन वे ट्रैफिक के तहत पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान भी तिब्बत के मसले पे और ताइवान के मसले पे चाइना को सपोर्ट करता है। अभी से नहीं कर रहा, बहुत अरसे से कर रहा है। दूसरी बात, जो एक ट्रेड वॉर चल रहा है अमेरिका की और बहुत से मुल्कों की, तो उसमें अमेरिका के इख्तलाफात डेवलप हो गए हैं इंडिया के साथ। और इंडिया जो है वो उस तरह से फैसिलिटेट करने के लिए तैयार नहीं है अमेरिकन को जिस तरह के पाकिस्तान ने किया है। अब जब तुर्की और अमेरिका के ताल्लुकात का जिक्र आता है तो वहाँ पे तुर्की जो है वो ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहा है अमेरिका को। अब आप ये देख रहे होंगे कि इंडियन मीडिया पे तुर्की को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि जी तुर्की जो है वो पाकिस्तान की इतनी सपोर्ट क्यों कर रहा है। यहाँ पर भी आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये ऐसे नहीं है कि जनाब तुर्की जो है वो वन साइडेड पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। नॉट एट ऑल। पाकिस्तान 70s से 1974 से 75 से टर्किश साइप्रस के इशू पे यूनान को नाराज़ करके तुर्की को सपोर्ट कर रहा है। भुट्टो साहब के ज़माने से, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौरे हुकूमत से टर्किश साइप्रस के इशू पे पाकिस्तान तुर्की को सपोर्ट करता है और जवाब में तुर्की जो है वो कश्मीर के मसले पे पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। तो ये ऐसे नहीं है कि जनाब वो अचानक तुर्की ने पाकिस्तान की सपोर्ट शुरू कर दिया। आज़रबाईजान का भी मैं आपको बता देता हूँ। आज़रबाईजान जो है ये 92-93 में जब ये एक अलहदा मुल्क बना तो आर्मीनिया के साथ इनका भी एक कश्मीर है, उसका नाम है नगोर्नो काराबाख। तो नगोर्नो काराबाख पे आर्मीनिया की और आज़रबाईजान की लड़ाई है। इस इशू पे पाकिस्तान ने हमेशा आज़रबाईजान को सपोर्ट भी किया है, उसको फौजी इमदाद भी दी है। और एक ज़माने में कुछ पाकिस्तानी जो हैं वो नगोर्नो काराबाख में जाके आर्मीनियन फोर्सेस के खिलाफ उन्होंने लड़ाई में भी लिया था। That is some perspective certainly. Absolutely मीर साहब, और भी बड़ी बातें आपसे पूछनी है। भारत इतने दबाव में है तो मोदी को परेशान नहीं होना चाहिए? मतलब ये भी एक बड़ा सवाल है ना कि वो परेशान अब तक क्यों नहीं है, क्योंकि वो रोज़ाना धमकियां दिए जा रहे हैं। और कल भी एक जलसे में ऑपरेशन सिंदूर से डराने की कोशिश की जा रही थी, नाकाम ऑफ कोर्स। लेकिन क्या इस तरह उन्हें कोई सियासी फ़ायदा होना मुमकिन है? उनको लग रहा है कि उनको सियासी फ़ायदा हो रहा है इसका? देखें, मोदी ने जो एक भोज में तकरीर की है, भोज में उन्होंने एक जलसा किया। भोज इंडियन गुजरात का एक शहर है। फिर उन्होंने वेस्ट बंगाल में एक तकरीर की है। ये जो तकारीर हैं उसमें उन्होंने एक स्टेट्समैन की तरह तकरीर नहीं की, उन्होंने एक थड़ेबाज सियासतदान की तरह गुफ्तगू की है। और दरअसल वो अपनी जो शिकस्त है उसको छुपाने के लिए गब्बर सिंह बन रहे हैं। वो जो शोले फिल्म का था ना गब्बर सिंह, तो उसने कहा था कि अच्छा तुमने मेरा नमक खाया तो फिर अब मेरी गोली भी खाओ। तो वो मोदी साहब पाकिस्तानियों को धमकियां दे रहे हैं कि तुम अपने घर में आराम से बैठ के रोटी खाओ वरना फिर मेरी गोली तो है।
तो गब्बर सिंह बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इंडिया का प्रॉब्लम ये है कि जो इंडियन आर्मी है, इंडियन एयर फोर्स है, इंडियन नेवी है, इंडियन गवर्नमेंट है, वो हर चीज़ को बॉलीवुड की नज़र से देखती है, फिल्मी अंदाज में देखती है और फिल्मी डायलॉग बोलती है। तो अब वो गब्बर सिंह बने हुए हैं मोदी साहब, तो गब्बर सिंह बन के वो अपनी जो शिकस्त है उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं दोबारा यही कहूँगा कि अगर मोदी जो है वो एक थड़ेबाज सियासतदान की तरह कभी भोज से बैठ के धमकी दे रहा है और कभी वो इंडियन वेस्ट बंगाल से बैठ के धमकी दे रहा है, तो उसको सीरियस लेना चाहिए, अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। नो डाउट कि हमने उसको शिकस्त दिया है, हालिया जो 4 दिन की जंग थी शिकस्त दिया उसको, लेकिन अब वो अपने जो ज़ख्म है उनको चाट रहा है और इस वक्त वो एक ज़ख्मी दरिंदा है और ज़ख्मी दरिंदा जो है वो पलट के कभी कभी झपट भी पड़ता है, तो उससे हमें होशियार रहना चाहिए। यही तो एक्चुअली बात है, क्योंकि वो जितना उनको नुकसान हुआ है और एम्बैरेसिंग सिचुएशन हुई है, एम्बैरेसमेंट हुई है, कुछ भी कर सकता है इंसान ऐसी सिचुएशन में। सो पलट कर वार करेंगे तो उससे ज़्यादा इंशाल्लाह अगली दफ़ा एम्बैरेसमेंट होगी। मीर साहब, एक अमूमी राय बन रही है कि बड़े सालों बाद, एक्चुअली दहाइयों बाद ये लम्हा आया है कि सुपर पावर्स पाकिस्तान से नाराज़ नहीं है दुनिया की। इंडिया दीवार से लगा अपने आप को महसूस कर रहा है। क्या मसला है कश्मीर और दीगर इशूज़ को भरपूर अंदाज में उठाने का आपको लगता है कि ये सुनहरी मौका है जिसको पाकिस्तान को यूटिलाइज करना चाहिए, इस पे कैपिटलाइज करना चाहिए? देखिए, हम ये कह सकते हैं कि हालिया जो कन्फेडरेशन है इंडिया के साथ, इसमें इंडिया की जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पर जो उसकी कोशिशें हैं वो ज़्यादा कामयाब नहीं हुई और सिवाय इजराइल के किसी अहम मुल्क ने खुलकर इंडिया को सपोर्ट नहीं किया। लेकिन आप इस चीज़ को जहन में रखें कि इंडिया एक बड़ी इकॉनमी है और इंडिया की जो इकॉनमी है उसके साथ अमेरिका समेत बहुत से यूरोपीय ममालिक और बहुत से जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके मुफादात वाबस्ता हैं और इसलिए जब इंडिया के बहुत से ममालिक के इकनॉमिक इंटरेस्ट वाबस्ता हैं तो ज़ाहिरी बात है कि इंडिया को उसका फ़ायदा भी होगा। मैंने पहले भी आपसे बात की थी, मैं दोबारा उसको रिपीट करूँगा। देखिए, कुछ अरब कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने खुलकर पाकिस्तान की हिमायत नहीं की और खुलकर उन्होंने इंडिया की हिमायत भी नहीं की, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत को और स्टेट को पता है कि वो किस तरफ खड़े थे और ये एक ऐसा वक्त था जब दोस्त का और दुश्मन का पता चलता है। तो इस मुश्किल वक्त में सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़ा था और तुर्की समेत, आज़रबाईजान समेत, बहुत से अरब ममालिक समेत, इंडोनेशिया, मलेशिया, बहुत से ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े थे। लेकिन मैं 1-2 अरब कंट्रीज़ के नाम नहीं ले रहा, वो हमारे साथ नहीं खड़े थे, वो इंडिया के साथ खड़े थे और लेकिन उनमें इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं थी कि वो खुलकर इंडिया को सपोर्ट करते। तो ये एक वजह जो है उसकी इकनॉमिक इंटरेस्ट है। वो अरब कंट्रीज़ जो खुलकर पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहे थे उनका इकनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया से वाबस्ता है। तो हम ये नहीं कह सकते इंडिया कॉर्नर हो गया है। अभी भी इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री साहब जो हैं वो वाशिंगटन गए हुए थे, दौरा उनका नाकाम हो गया है। लेकिन ये तो देखे ना कि वो गए और उनकी बात वहाँ पे जो उनके वज़ीर ख़ारजा उनसे हुई। इसी तरह वो उनके बहुत से डिप्लोमेटिक मिशंस जो हैं वो फिर रहे हैं पूरी दुनिया में। शशि थरूर साहब जो हैं कांग्रेस के रहनुमा हैं लेकिन मोदी का केस लड़ रहे हैं, जगह जगह पे जाकर उनको झूठ बोलना पड़ता है। तो इस वक्त इंडिया का प्रॉब्लम ये है, उसका नैरेटिव जो है उसकी बुनियाद झूठ है, तो वो झूठ बेच रहे हैं, तो झूठ बिकता नहीं है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे इंडिया कमज़ोर है, आइसोलेटेड बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान को इस वक्त एज ये हासिल है कि पाकिस्तान का जो नैरेटिव है वो फैक्ट्स पर और सच्चाई पर मबनी है और पाकिस्तान पर ये जो पहलगाम अटैक का इंडिया ने इल्ज़ाम लगाया, ये इल्ज़ाम 100 झूठ है। बहुत शुक्रिया आपका मीर साहब।